हाय एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है प्लस इनहेरिटेंस के इस लेक्चर में। देखिए पिछले लेक्चर में मैंने आप लोग को बताया था, मैंने प्रॉमिस किया था एग्जांपल से यूजेस करवाऊंगी। यस करते हैं, इनहेरिट करते हैं। अब देखिए इनहेरिट करते कैसे हैं, तो यहाँ देखिए आपको क्या करना होता है, कीवर्ड लिखना फाइल टाइम एरर आता है। और नाम और फंक्शन ये कंस्ट्रक्टर फंक्शन है और ये क्या है, कंस्ट्रक्टर को याद होगा जब आपके क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। और ऑब्जेक्ट आप कहाँ क्रिएट यानी मेन में। अब यहाँ पर आपने लिख दिया दिस इज सकते हैं हम उसके बाद आपने क्लास को भी क्लोज कर दिया। बात को थोड़ा क्लास क्लोज हो गया। अब देखिए बेस चलिए बेस क्लास बन गया। अब
प्राइवेटली आप इनहेरिट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका देखिए वेरी क्लियर ना, तो इसका मेंबर है पब्लिक केस में आपको क्या बनाया बोला है, वो भी यहाँ आकर के क्या बन जाता है इस क्लास में, बताइए, वो भी प्रोटेक्टेड बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ बात करते हैं कि ये पब्लिक जो है क्या बनेगा, क्लास में आपने कोई फंक्शन नहीं, तो अब पार्ट बन गया और वो क्या हो गया इस due to this public keyword is in this class is होगा पब्लिक होगा। तो इस क्लास में आकर क्या है कार क्लास कॉल करेगा कंस्ट्रक्ट, आप समझिएगा इनहेरिट नहीं कर इनहेरिट किया है जाएगा मेंबर ड्यू टू व्हाट, समझ रहे ना आप मेरी बात। और वो भी मेंबर क्या है, ये चूंकि अगर यहाँ प्राइवेट लिख देते तब दिक्कत था क्या कि ये पब्लिक मेंबर भी इसमें आके क्या हो जाता है प्राइवेट, और जब प्राइवेट बन जाता है तो ये वाला ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस वो कॉल नहीं कर पाता है ना। तो इसलिए यहाँ पर जो है ये जो कीवर्ड है पब्लिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पब्लिक होने से क्या हुआ कि इसका पब्लिक मेंबर इसमें आके क्या बन गया पब्लिक। अब पब्लिक बनने से क्या हो गया कि जब ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो इस ये जो कंस्ट्रक्टर है वो इस क्लास में भी कॉल हो गया, और जब इस क्लास में कॉल हो गया इस क्लास के ऑब्जेक्ट से तो इसमें देखिए ये फंक्शन कंस्ट्रक्टर में क्या लिखा हुआ है दिस इज व्हीकल, तो यहाँ ये आउटपुट आ गया दिस। क्लास में नहीं आता क्यों, कंस्ट्रक्टर क्लास में मैंने कंस्ट्रक्टर में दो बातें होती है, तीन बातें इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास का नाम होना चाहिए। कंस्ट्रक्टर फंक्शन तभी कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट होता है। कंस्ट्रक्टर फंक्शन को हमेशा पब्लिक होना चाहिए क्योंकि वो क्लास के बाहर जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है उस समय वो कॉल होता है तो पब्लिक कॉल होता है। तो ये तीन अहम इंपॉर्टेंट बातें आपको हमेशा याद रखनी है। नहीं बनाया कर लिया कि बन गया तो आप कहेंगे मैम कार क्लास का बन गया क्योंकि व्हीकल को हमने कार में इनहेरिट कर लिया, तो व्हीकल का जो कंस्ट्रक्टर है इनटू कार क्लास राइट। अब देखिए जब यहाँ कार क्लास में ये आ गया कंस्ट्रक्टर आपका, तो अब क्या हो गया कि जैसे ही कार का ऑब्जेक्ट आपने बनाया तो है वो किसको कॉल कर लिया, तो ये कॉल कर लिया व्हीकल के कंस्ट्रक्टर को क्योंकि हो चुका है और ड्यू टू पब्लिक मेंबर इसमें पब्लिक हो गया। समझ में आई बात। इसी कारण जब आपका ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो आपको आउटपुट क्या मिला, इस फंक्शन में आपने लिखा हुआ है दिस इज व्हीकल सी आउट में, तो ये एज इट इज आपको में व्हीकल क्रिएट कर दिया।
होगा, नहीं होगा। प्राइवेट लिखने से क्या होगा, ये वाला जो व्हीकल है आगे क्या बन जाएगा, प्राइवेट। जैसे ही इसमें प्राइवेट बन जाएगा तब ये आपको ऑब्जेक्ट में नहीं वो कॉल होगा, क्योंकि क्लास के बाहर आप प्राइवेट मेंबर को नहीं एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हर हाल में आपको क्या देना पड़ेगा, पब्लिक ही देना पड़ेगा इस केस में। क्लियर। ये एक क्लास को दूसरे क्लास में इनहेरिट करते हैं तो एक ही लेवल इनहेरिटेंस हुआ ना। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉल्ड सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। समझ में आया बात। तो इसीलिए मैंने कहा कि इनहेरिटेंस मोड का के पहले आपने डाला है के और आई बटन में भी डाल दूं ऑपरेटर कॉल्ड कोलोन ऑपरेटर। डिराइव्ड क्लास का यहाँ व्हीकल क्लास इनहेरिट किया है आपने, इसलिए व्हीकल में आप आई एम सेइंग रिटन ऑन द बोर्ड। ठीक है, तो आपको अगर ये समझ में आया होगा तो प्लीज मल्टीपल इनहेरिटेंस बताएंगे। ये तो हो गया सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अब इसी में एक और क्लास नीचे कार के नीचे आप बस बना लेते हैं, बस में कार को इनहेरिट कर लीजिए तो ये क्या कहलाएगा, इनहेरिटेंस। एक से ज्यादा लेवल आपने इनहेरिट किया। रूल मल्टीपल इनहेरिटेंस का, मल्टीपल इनहेरिटेंस और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस समझ में आ जाएगा। ये आपका एग्जांपल है, हालांकि फर्स्ट लेक्चर में दिया था। ये आपका मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या हो जाएगा, जब ये बेस दो बेस क्लास क्लास वी विल कवर इन। ठीक है, तो इसको मैं उसमें कवर करूंगी। बाय, मेहनत से पढ़िए, मैं अगले लेक्चर में मिलूंगी। ठीक है, थैंक यू।